सर्वेभ्यो नमो नमः। गत कक्षा में हमने बृहद अवहगड़ा चक्र पाठ के क्रम में नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा तिथियां पढ़ी, कौन कौन सी नंदा तिथि होती है इत्यादि विषयों के विषय में हमने पढ़ा। आज हम नंदादिषु कृत्यमाह श्रीपति ही, नंदादि तिथियों में कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं, इस विषय के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। आइए श्लोक देखते हैं। नंदासु चित्रोत्सववास्तु तंत्र क्षेत्रादि कुर्वीत तथैव नृत्यम् विवाह भूषा शकटाध्वयाने भद्रासु कार्याण्यपि पौष्टिकानि। आइए एक बार पुनः देखते हैं। नंदासु चित्रोत्सववास्तु तंत्र क्षेत्रादि कुर्वीत तथैव नृत्यम् विवाह भूषा शकटाध्वयाने भद्रासु कार्याण्यपि पौष्टिकानि। आइए इसका अर्थ देखते हैं। नंदासु, नंदा अर्थात प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, इन तिथियों में क्या होता है? चित्रोत्सवः, चित्र निर्माण इत्यादि प्रारंभ कर सकते हैं। उत्सवादि, उत्सव, कोई उल्लास से कोई उत्सव करना हो इत्यादि विषय हम कर सकते हैं। एवं वास्तु, वास्तु विचार, गृह का वास्तु विचार हम कर सकते हैं। कौन सी दिशा में क्या होगा, कौन सी दिशा में क्या नहीं होगा इत्यादि विषयों का हम विचार कर सकते हैं। एवं तंत्र का प्रारंभ कर सकते हैं। एवं क्षेत्रादि का कार्य, क्षेत्रादि यह शुभ कार्य हैं, यह सब नंदादि तिथि में हम कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। एवं भद्रा में क्या विचार करना चाहिए? तो कहते हैं विवाह भूषा शकटाध्वयाने, विवाह इत्यादि भद्रा तिथि में करना उचित होता है। भूषण इत्यादि खरीदना उचित होता है। शकट अर्थात बैलगाड़ी, शकट का अर्थ होता है बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी इत्यादि हम खरीद सकते हैं। यात्रा आदि, यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। पौष्टिक कार्याणि, पौष्टिक कार्य हम प्रारंभ कर सकते हैं। पौष्टिक कार्य शुभ माने गए हैं। भद्र का भद्र का मतलब होता है भद्र अर्थात कल्याण, तो यह कल्याणकारी चीजें हम भद्रा तिथि में कर सकते हैं। आइए अब जया में देखते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। श्लोक देखते हैं। जयासु संग्राम बलोपयोगी कार्याणि सिद्ध्यन्ति हि निर्मितानि रिक्तासु विध्वं वदबन्धघात विषाग्निशस्त्रादि च यान्ति सिद्धिम्। आइए एक बार पुनः श्लोक देखते हैं। जयासु संग्राम बलोपयोगी कार्याणि सिद्ध्यन्ति हि निर्मितानि रिक्तासु विध्वं वदबन्धघात विषाग्निशस्त्रादि च यान्ति सिद्धिम्। अब हमने जया तिथि का यह श्लोक पढ़ा। अब जया तिथि का इसका अर्थ देखते हैं। आइए। जयासु संग्राम बलोपयोगी कार्याणि सिद्ध्यन्ति हि निर्मितानि, अर्थात जया तिथि में संग्राम अर्थात जय विजय आदि अर्थात युद्धादि के कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। बलोपयोगी, बल संबंधी कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, मल्ल युद्ध इत्यादि। एवं कार्याणि सिद्ध्यन्ति हि निर्मितानि, यह कार्य जया तिथि में सिद्ध होते हैं। आगे रिक्तासु, रिक्तासु किं भवति? विध्विं बधबंधघात, अर्थात रिक्ता में किसी को नुकसान पहुंचाना हो, यह रिक्ता तिथि में कर सकते हैं। एवं शत्रुता करनी हो, वैर करना हो, घात करना हो किसी को, तो यह हम रिक्ता तिथि में कर सकते हैं। विष चलाना हो, विष देना हो किसी को, अग्नि संबंधी कार्य करने हो, तो यह सब कार्य हम रिक्ता तिथि में कर सकते हैं। शस्त्र संबंधी कार्य यदि हमको करने हो, आज के ज़माने में बंदूक हो गई, तो इत्यादि कार्य खरीदनी हो बंदूक भी, तो रिक्ता तिथि में हम खरीद सकते हैं। या किसी को वार करना हो तो इत्यादि विषय हम रिक्ता तिथि में हम कर सकते हैं। अब आइए पूर्णा का श्लोक देखते हैं।
पूर्णासु मांगल्य विवाह यात्राः शशान्तिकं पौष्टिककर्म कार्यम् सदैव दर्शे पितृकर्मयुक्तं नान्यद्विदध्यात् शुभमंगलादि। पूर्णासु, पूर्णा तिथि में हमको क्या क्या करना चाहिए? तो मांगलिक कार्य हमको करने चाहिए। विवाह कर सकते हैं पूर्णा तिथि में, यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। सशांतिकम पौष्टिक कर्म, शांति संबंधी को कार्य हो, पौष्टिक कर्म हो, तो यह हम पूर्णा तिथि में हम कर सकते हैं। तो सदैव दर्शे, दर्शे अर्थात अमावस्या। अमावस्या के भी तीन भेद हैं, एक सीनी वाली, एक दर्श, एक कुहू। सीनी वाली बोलते हैं जो प्रातः काल से रात्रि पर्यंत अमावस्या रहती है, उसको हम सीनी वाली कहते हैं। दर्श किसको कहते हैं? चतुर्दशी से विद्ध अमावस्या को हम दर्श कहते हैं, दर्श अमावस्या कहते हैं। और कुहू, प्रतिपदा से युक्त अमावस्या को हम कुहू कहते हैं। तो जितने भी पितृ कार्य हैं, श्राद्ध इत्यादि, उनको हम अमावस्या में कर सकते हैं, शुभ कार्य हम अमावस्या में नहीं कर सकते हैं। तो सदैव दर्शे पितृकर्म युक्तम, तो सदैव दर्शे अर्थात चतुर्दशी युक्त अमावस्या में हम यह कार्य कर सकते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या में हम पितृकर्म कर सकते हैं। एवं नान्यत विदध्यात् शुभ मंगलादि, न अन्यत विदध्यात्, अन्य कोई भी कार्य जैसे शुभ मंगलादि कार्य हमको अमावस्या में नहीं करने चाहिए, कहने का तात्पर्य यह है। तो आज हमने नंदादिषु कृत्यमाः श्रीपतिः, इस विषय को हमने विस्तृत रूप से पढ़ा। और मैं आपके समक्ष आज जो हमने पढ़ा उसके संबंधित कुछ प्रश्न छोड़ूंगा, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको जरूर बताएं। तो पहला प्रश्न है कि नंदा तिथि में हमको कौन कौन से कार्य करने चाहिए, नंदा तिथियां कौन कौन सी हैं। उसी प्रकार नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, इन 5 तिथियों में हमको कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन कौन से नहीं करने चाहिए। और जो आपके मन में जो प्रश्न हो, जो भी शंका हो, वो आप कृपया कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। एवं यह सब मैं आपके समक्ष ये इतने से प्रश्न रखूंगा। अब कल हम कौन कौन से विषय पर हम चर्चा करेंगे? तो सिद्धि योगाः, तो नंदादि तिथियों में कौन कौन से सिद्धि योग होते हैं, तो इनके ऊपर हम कल विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।